तो क्या हाल है यार। आज का टॉपिक ना मैंने ई कॉमर्स पे नहीं है और आपका ड्रॉप शिपिंग पे नहीं है, टी शर्ट बिजनेस पे नहीं है और कस्टमाइज टी शर्ट पे नहीं है, इन सब पे नहीं है। तो किस पे है आज का टॉपिक है, वो है मनी ट्रैप। कि कौन कौन से मनी ट्रैप है जिसमें आप फंस जाते हो, ये कौन कौन से पैसे की आप गलत डिसीजन ले लेते हो और उसमें आप पूरी तरह से फंस जाते हो, फिर आप निकल नहीं पाते हो। तो ये मैंने देखा कि बिजनेस में सिर्फ बिजनेस पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, मतलब पैसा इन्वेस्ट करना या पैसा बचाना या सही जगह पे पैसा को घुमाना वो भी बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूँ जिसमें आपको काफी हेल्प होगा और काफी फायदा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इंस्टाग्राम पेज का हमारा पेज लाइक कर लो। अगर उसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है ड्रॉप शिपिंग की, ई कॉमर्स की, बिजनेस की, तो आपको काफी अच्छा लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं मैं, ये उन लोग के लिए, ये कोई स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है वीडियो। अगर आप कोई देख रहा है तो प्लीज ये मत देखो, क्योंकि ये ज्यादातर है जो काम करना शुरू कर चुके हैं, जो 22-23 साल से ऊपर के हैं, जो एक लाइफ जी रहे हैं, जिन्होंने धीरे धीरे अब कमाना शुरू कर दिया है, समाज के बोझ में आना शुरू हो गए हैं, जिनको अब घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है। तो उनके लिए वीडियो तो पहले भी हेड्स अप दे देता हूं मैं। तो अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं कि यार सबसे पहला ब्लंडर क्या करता है आदमी। सबसे पहला ब्लंडर करता है जो बहुत सारे बैंक भी उनसे करा देते हैं, या बहुत सारी चीजें जो मतलब मेरे को लगता है कि हर कोई इसमें घुसी जाता है, वो है घर। हर आदमी के दिमाग में होता है कि यार एक घर तो लेना है, और यही सबसे बड़ी गलती करता है। द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, आपको ऐसा लगता है कि चलो यार अब घर ले लेते हैं, एक समाज के लिए, एक सोसाइटी को लगेगा कि मैं ऐसे डिसेंट आदमी हूँ, या मेरे को ऐसा लगेगा कि मतलब होता है ना, एक हमारे आसपास के लोग बोलेंगे अरे भाई तो काफी अचीवर निकला। एक घर सबसे बड़ी एक मेंटल सिक्योरिटी देता है। 90% लोग भी इसलिए बेचते हैं, यहाँ तक कि जितने भी ये पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंकों के ऐड भी आते हैं वो इसी पे आते हैं कि अपना घर हो, अपनी छत हो, आराम से जिंदगी जी रहे हैं। पर वो एक चीज नहीं बताते कि ये जो लोन है ना, ये आगे अगले अगले 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए आप पे चढ़ गया, आपकी पूरी सोच ही खत्म कर दिया और आपने ब्याज ही ज्यादा दे दिया। तो इसका एक छोटा सा मैंने सोल्यूशन लेके आया हूं, लेकिन वो सोल्यूशन बताने से पहले आपको ये बता दूं कि देखो, घर लेना ही सब कुछ नहीं होता। हाँ देखो, इवेंचुअली सबको, हर किसी को एक घर चाहिए, पर आपकी इतनी अर्निंग होनी चाहिए कि आप घर की ईएमआई देते देते अपनी बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार रेंट देने से अच्छा घर की ईएमआई देते हैं, और वो ईएमआई के चक्कर में उसी घर में बंधे रह जाते हैं, और फिर उनको वो घर में रहना भी नहीं होता, कहीं और शिफ्ट भी हो जाते हैं, लेकिन तब भी उसकी ईएमआई दे रहे होते हैं प्लस रेंट दे रहे होते हैं, तो वो मेंटल डिजास्टर हो जाता है उनका। तो ये चीज को आपको अवॉइड करना है। अब किसको लेना चाहिए घर? यार अगर आपकी शादी आदि हो गई है या आपको शादी नहीं करनी है, आपने डिसीजन पूरा ले लिया है कि यार 35-30 साल में, एक सोचा 30 साल में आदमी थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होने शुरू हो जाता है। तो अगर शादी होगी है या शादी नहीं करना चाहता, दोनों वेज में, मतलब शादी वेज ही सॉर्टेड, ठीक है। अगर दिमाग में अभी शादी है तो घर तो बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि आपको कभी शिफ्ट होना पड़े या कुछ होना पड़े या वो घर नहीं हुआ या कुछ भी, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो जब तक आपके दिमाग में ये शादी का प्रेशर है तब तक मत लो। अगर शादी का प्रेशर एक बार हट गया कि शादी करनी है या नहीं करनी, उसके बाद आप करो। और उसका एक थंब रूल, जो आज आपको ये लिख लो, थंब रूल दे रहा हूं, 20% ऑफ योर सेविंग और इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मेरे पास इस वक्त 40 लाख से 50 लाख की सेविंग है, तो मैं 10 लाख रुपए घर पे लगाऊंगा। इतना डाउन पेमेंट करने के अगर मेरे पास पैसे हैं तभी करूंगा। या अगर मेरे पास सपोज एक मेरी सैलरी है महीने की 50,000 रुपए, तो मेरा 6 लाख रुपए, तो उसका 20% 10,000 रुपए की अगर ईएमआई है तभी मैं घर लूंगा, वरना मैं घर नहीं लूंगा। ये लिख लो बड़े बड़े अफसों में, ये देखो 20% इसमें भी बताया हुआ हूं, ये लिख लो प्लीज, ये बड़े बड़े पेपर पे लिख लो या कहीं भी लिख लो, घर नहीं लेना। अगर 20% आपकी जेब से लग रहा है और यूर ओके विद दैट, अगर आपकी ईएमआई, अगर आपकी सैलरी 6 लाख, 7 लाख या 10 लाख से ऊपर है सालाना, तब आप 20% का 20,000 रुपए का या 25,000 रुपए की आप ईएमआई पे ले सकते हो। वो भी ईएमआई पे डाउन पेमेंट, अगर आपके पास डाउन पेमेंट करने के पैसे नहीं है तो मत लो। ये सबसे पहले बांध लो दिमाग में, ठीक है। कोई भी घर को अगर आप 30 साल की उम्र, देखो 30 साल की उम्र में ना आदमी फाइनेंशियल स्टेबल तो हो जाता है। एक फाइनेंस आपका छोटा सा धीरे धीरे सेव करके 5,000, 10,000, 15,000 भी सेव करते आपके पास 15-20 लाख रुपए हो जाते हैं। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक 30 साल के आदमी के पास एक कम से कम 10 लाख रुपए तो होंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो विच इज अगेन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर है, घर के एंगल से, घर लेने के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं मैं, कि अगर आपके पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तभी घर लो, वरना उसके अलावा घर लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। रेंट पे रहो, यहाँ पर से लगा करो, कोविड हो गया अपने घर पहुंच गए, या तो कहीं और शिफ्ट हो गए, कहीं नौकरी में आपको बैंगलोर जाना पड़ा, बैंगलोर चले गए, हैदराबाद चले गए, असम चले गए, गुजरात चले गए, हरियाणा चले गए, नोएडा चले गए, दिल्ली चले गए, कहीं भी चले गए,
लेकिन आपने स्विच करते रहे, अपना रेंट पे रहो, ठीक है, रेंट वाले इस पे रहो, क्योंकि एक घर लेने के साथ आपको साल का आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, समझो मेरी बात को, घर मेंटेनेंस करने के पैसे भी आपको ही देने पड़ते हैं, ये सारी चीजें नहीं आती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि रेंटिंग अच्छा है या बाइंग हाउस अच्छा है। बाइंग हाउस तब अच्छा है कि जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, कि एकदम से अगर एक पूरा बाथरूम टूट जाए तो उसमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख देने की आपके पास क्षमता हो। वरना तो मकान मालिक को बोलो, मकान मालिक भैया, ओ भैया जी घर, सीधा मकान मालिक को बोलो भैया, अरे भैया यार नल नहीं चल रहा भैया यार, अरे भैया गीजर खराब हो गया, या अरे भैया वो टूटी खराब हो गई, या भैया पानी नहीं आता है आपके घर में, मैं शिफ्ट हो जाऊंगा यहाँ से। जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो वो सारी चीजें कर सकते हो। तो पहले यही था टॉपिक कि मतलब मेक श्योर करो कि आप घर सोच समझ के लो। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हो, जो मैं भी कर चुका हूं, मैं क्या झूठ बोलूं, वो है गाड़ी ले लेना। मतलब पेमेंट आई थी मेरी टेंडर की और मैंने उठा ली गाड़ी स्विफ्ट, एकदम चौड़े में गाड़ी ले ली, 5 लाख रुपए की कार। चलो भाई, 2 लाख रुपए कैश डाउन दे रहा, 2 लाख की पेमेंट आई थी और 3 लाख रुपए की ईएमआई कर दी थी, 8,000 या 12,000 रुपए ईएमआई पे शायद। तो वो एक और बड़ी बर्डन है, अननेसेसरी गाड़ी को लेना। हमारे घर में ऑलरेडी पहले 2 गाड़ियां थी, तो ये मैंने बहुत बड़ा गलती करी थी। अब गलती करी थी, क्या करा था, जज्बात में कर लिए थे। मैं चाहता हूं आप लोग अपने जज्बात कंट्रोल में रखो और गाड़ी मत लेना, प्लीज गाड़ी मत लेना। गाड़ी इज ऑफ नो यूज। मेरे पास हमारे घर में अब एक जायज पड़ी है और एक भाई की वो फाबिया है, वो तो चलो अपने रोज ऑफिस जाता है, वो भी अब वर्क फ्रॉम होम है 2-3 साल से, तो उसकी गाड़ी भी नहीं चली और वो जायज भी चली ही नहीं है, क्योंकि डैड रिटायर कर गए थे और मतलब कुछ कहीं नहीं, कभी जाते छोटा मोटा सामान लेने चले गए, ट्रिप पे चले गए, या आगरा, अभी मैं सबसे दूर गाड़ी को लेके गया हूँ आगरा, और आगरा से ऊपर कहीं जाना होता है तो फ्लाइट ले लेते हैं या जूम कार ले लेते हैं, वहां पर पहुंचे, वहां पर लोकल जूम कार ले लिए। तो गाड़ी का ट्रेंड अब हो चुका है खत्म। गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो बिल्कुल ही आपके पास अगर 5%, इफ यू हैव 5% टू स्पेंड ऑन बिजार थिंग्स, मतलब क्लबिंग वबिंग कर लो, महंगे शौक कर लो, गाड़ी वाड़ी, कपड़े वपड़े ले लो, अगर उसके बाद भी आपका दिल लेना तो गाड़ी ले लो, क्योंकि आज के टाइम में घर में एक गाड़ी है और एक गाड़ी काफी होती है, ठीक है, गाड़ी की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट है गाड़ी, तो अननेसेसरी प्लीज गाड़ी मत लेना। तीसरा पॉइंट हो गया नॉन इन्वेस्टिंग इनफ। यार अगर तुम 22 साल के हो, 23 साल के हो और अगर कमाना शुरू करते हो तो प्लीज 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 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए म्यूचुअल फंड, शेयर्स या इसमें कर लो। मैं 25 साल की उम्र करना सीखा, मैं लकीली बच गया, क्योंकि मेरे दोस्त जो थे, हर्ष गोला, एडी गोला, ये सब है जो मेरे दोस्त है, वो इन्वेस्टिंग काफी टाइम से कर रहे हैं और उन्होंने मेरे को सही टाइम पे बचा लिया। तो मैं काफी टाइम पहले से इन्वेस्ट कर रहा था, तो आज मेरे एक अच्छा अमाउंट हो गया। तो यार मेक श्योर करो कि तुम इन्वेस्ट करो, भले 500 करो, 1000 करो, ठीक है, दिवाली बोनस करो, कोई भी जब भी पैसा एक्स्ट्रा कर दो, 2, 3, 4, 5 शेयर ले लो। मैंने अपने टाइम में 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर भी ले चुका हूँ और मैंने 10-10 हजार शेयर भी ले चुका हूँ। जब गवर्नमेंट टेंडर का पूरी पेमेंट आई थी, मैंने शेयर खरीद लिए थे। तो मेक श्योर करो कि आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। प्लीज ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मुझे नहीं समझ आता, अपना बेसिक शेयर समझ आता है। कोई भी अच्छे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, या कोई एक अच्छा कोर्स कर लो स्टॉक मार्केट का, उनसे सीख के कर लो, या तो फिर कोई एक अच्छा कोई मतलब ये जेन्युइनली हो, मार्केटिंग सेल्स वाले नहीं, कोई अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करने वाला बंदा हो, उससे पूछो भैया कौन से शेयर्स में करूं, तो उसमें कर लो। तो यार ये 2-3 ऐसे ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के। क्रिप्टो में करना है कर सकते हो, मतलब आई एम नथिंग अगेंस्ट इट, बट अपने रिस्क पे करना। क्रिप्टो समझ नहीं आता मेरे को बिल्कुल, और ये एनएफटी तो और नहीं समझ आता, ये एक और फ्लिपिंग ऑफ मनी वो सब है। मतलब मैं इन्वेस्ट करता हूँ 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। मैं अगर पैसे अपने अभी निकालूंगा तो 45-50 साल या 55 साल के बाद ही निकालूंगा, तो इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए कर रहा हूँ मैं इन्वेस्ट। तो उस हिसाब से करो। चौथी चीज, साइड बिजनेस करो। या प्लीज कोई ना कोई साइड बिजनेस करो। अगर आप अभी जॉब करो, अल्टीमेटली आप बहुत ही प्रोफेशनल हो, कोई सर्जन हो, डॉक्टर हो, या कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो, तब आपको जॉब करने की जरूरत नहीं, तब आप खुद ही इतना कमा रहे होगे कि आपको मेंटल प्रेशर होगा, इतना क्या करोगे नहीं। लॉयर हो गया या कोई बहुत ही हाई लेवल जज हो गया, कुछ हो गया, तो अगर आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी, आईपीएससी, गवर्नमेंट जॉब कुछ कर रहे हो, तो उसमें जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप नॉर्मल जॉब कर रहे हो, नॉर्मल पीआर, मार्केटिंग, सेल्स, इंजीनियर, ठीक है, एनालिस्ट, या ये सब डिपार्टमेंट में हो जिसमें इतना प्रेशर नहीं है, उसमें प्लीज कोई साइड बिजनेस कर लो। साइड बिजनेस मेरे हिसाब से बेस्ट तो है टी शर्ट बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस, और वो बहुत ज्यादा चलता है। ड्रॉप शिपिंग हो गई, जिससे वो पूरा हमारा मॉडल है। ये मैं अपना हल्का सा प्रचार भी कर रहा हूँ, और मैं सत्य में बता रहा हूँ कि सत्य यही है कि इसमें आप आराम से महीने के 4 से 5 हजार कमा सकते हो। वो 4 से 5 हजार का आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप चाहे तो पार्टी कर सकते हो, खा पी सकते हो, या कोई एक अच्छी ईएमआई पे चीज ले सकते हो, या तो गाड़ी की भी ईएमआई ले सकते हो अगर आपको जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो मत लेना गाड़ी, पर एनीवेज आप इसमें एक बेसिक साइड इनकम से कमा सकते हो। तो
तो प्लीज कोई साइड इनकम करो। साइड इनकम का मतलब ये नहीं सिर्फ आपको टी शर्ट ही बेचना है, कुछ और भी सामान बेच सकते हो, कोई आपका हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट है कुछ बेच सकते हो, शॉपिफाई पे स्टोर लेके बेच सकते हो, कुछ भी करके बेच सकते हो, लेकिन कुछ कुछ सेल करो। सेल करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, एक नेटवर्किंग करने का टाइम आता है और थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्ट करने में मजा आता है। फाइनल चीज जो आदमी नहीं करता वो है अपने फाइनेंशियल गोल नहीं सेट करता। कोई इंसान अपना घर तो ले लेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि भैया वो कोई भी एक अच्छे सस्ते इंटरेस्ट रेट पे घर मिल रहा है तो 20, 35, 40, 50 लाख का डीडीए फ्लैट ये वो करके ले लेते हैं, लेकिन कोई फाइनेंशियल गोल नहीं बनाता। अपना फाइनेंशियल गोल बनाओ कि यार मेरे को 2025 तक, जैसे मेरा फाइनेंशियल गोल है 2030 तक मेरी इतनी इनकम हो जानी चाहिए कि मतलब आफ्टर मेक श्योर कि अगर मैं बिजनेस करना छोड़ भी दूं तो मेरे पास इतनी इनकम आनी चाहिए कि मैं अपना स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से जी पाऊं। तो उसके लिए लगभग 10 से 12 करोड़ या 15 करोड़ के आसपास चाहिए, तो विच इज अ वेरी स्टेबल इनकम मेरे को मिल जाएगी महीने की। उससे क्या होगा, मेरा पैसा माइनस भी नहीं होगा, मेरे पोर्टफोलियो माइनस भी नहीं होगा और मैं एक अच्छा इन्वेस्टर भी बन जाऊंगा, साथ ही साथ में मैं छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट भी करने लग जाऊंगा। तो ये ऐसे आइडियोलॉजी रखो, मतलब अपना टारगेट करो, हर महीने का सोचो कि भैया हर महीने मुझे ₹1,00,000 डालने हैं, 15,000 रुपए डालने हैं, 50,000 रुपए डालने हैं, इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने हैं, इतना अमाउंट अगर घर में कोई शादी है, बहन है, बेटी है, कोई है तो उसके लिए रखना है, ठीक है, या कोई एजुकेशन के लिए रखना है, कोई छोटे मोटे कोर्स करने, छोटे मोटे कोर्स करो। फाइनेंशियल अपने आपको ग्रो करने का यही तरीका है कि छोटे छोटे कोर्सेज करो, मतलब मेक श्योर करो कि अगर कोर्स नहीं कर पा रहे हो तो कोई सेमिनार अटेंड करो, कोई वेबिनार अटेंड करो। हर जगह पे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है, जितना आप इन्वेस्ट करोगे इतना ग्रो करोगे। आपको मालूम नहीं कब कौन सी जगह पे क्या क्लिक हो जाए, मतलब आप मानोगे नहीं, मैं एक दोस्त से मिला था, उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट्स करते उसको कपड़ों में था, उसके बाद कपड़ों में घुस गया करते आज गवर्नमेंट टेंडर करते फिर ड्रॉप शिपिंग टी शर्ट करते फिर अब कोर्स बना रहा हूं ऑनलाइन। तो देख रहे हो पूरा झुक पूरे ऐसे चल रही है चीजें, तो पता नहीं कब क्या कैसा हो जाए। तो मेक श्योर करो कि आप नेटवर्किंग करो ज्यादा और आप वेबिनार और एवरीडे आप सीखो। तो आज के लिए इतना ही यार, बताना कैसा लगा। आपके भी कोई ऐसे मनी ट्रैप होंगे जो आपको अवॉइड करने हो या आपको लोगों को बताना अवॉइड करने के लिए, प्लीज कमेंट करना, बहुत अच्छा लगेगा। उस कमेंट पर और चर्चा कर सकते हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।